जिन भाइयों और बहनों को ये प्रॉब्लम है तो उन्हें सबसे पहले ये चाहिए कि वो किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि आपकी बीमारी अगर खुदा ना खास्ता कोई है तो उसको वक्ती तौर पे हम डायग्नोज कर लें और वक्ती तौर पे उसका इलाज शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। मतलब माहिर अमराज गुर्दा मसाना, मर्दाना बांझपन और पथरी। आज आपसे मिलने का मकसद एक छोटी सी डिस्कशन है। आज हमने बात करनी है ओवर एक्टिव ब्लैडर के ऊपर। ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब आम अगर मैं उर्दू में उसे ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक मसाना। अक्सर हमारे जो दोस्त हमारे पास आते हैं उनको इन पूरी अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी इस शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है बेसिकली इसके 2 से 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है कि एक मरीज़ को पेशाब का बार बार आना, रात को मरीज़ का पेशाब के लिए उठना और पेशाब की बहुत ज़्यादा हाजत महसूस होना, इतनी हाजत के कभी कभार वॉशरूम जाते जाते भी उसके कपड़े ख़राब हो जाना। इन सब चीज़ों के मिलाप को हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है। मतलब नॉर्मल जो आपका मसाना है वो कैसे काम करता है। मसाना बेसिकली एक नॉर्मल रिजर्वायर है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेशाब थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन जो है वो इखराज होता रहता है पेशाब का। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी तकरीबन थोड़ा सा पेशाब होता है, 100-150 ml होता है, तो एक आम इंसान को एक हल्की सी हाजत महसूस होती है। उस हाजत को आप नॉर्मली अगर उसको तरफ ध्यान ना दें तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब आपको वॉशरूम जाने के लिए ज़रूरत नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता जब मसाना बढ़ता रहता है, अपनी नॉर्मल कैपेसिटी की तरफ आता है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 450 से 450 ml होती है उसकी। तो जैसे ही वो भरना शुरू हो जाता है तो वो मसाने की दीवार के ऊपर एक वज़न एक पड़ता है, मतलब स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव महसूस होता है, इंसान को एक थोड़ा सा दर्द महसूस होता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी हाजत महसूस होती है, जिसकी वजह से नॉर्मली बंदा पेशाब करने जाता है और अपना मसाना खाली करता है। अब जो मरीज़ होते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको जैसे ही थोड़ी सी हाजत महसूस होती है तो वो फ़ौरन से उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है। दिन में बार बार जाना पड़ता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और रात को उनको काफ़ी ज़्यादा सोने के बाद हाजत होती है, जिसकी वजह से उन्हें वॉशरूम जाना पड़ जाता है। तो इस ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है बेसिकली इसकी अलामात हमने डिस्कस कर ली हैं। इसकी जो वजूहात हैं उनमें से उनको मैं 2 से 3 में अगर डिवाइड करूं तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा वो ये है कि आपकी लाइफस्टाइल जो कुछ लोगों की एक पुअर जो है वो लाइफस्टाइल होता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो रीज़न है एक ये है, और दूसरा जो है कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं मेडिकल जिनके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाता है, और तीसरी जो है वो सर्जिकली ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको आप ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। जो सबसे पहले है जिसके अंदर लाइफस्टाइल है, उसमें सबसे पहले है कि अगर पेशेंट जो है वो उसका पानी का इंटेक बहुत इर्रेगुलर है, मतलब रात को वो ज़्यादा पानी पी लेता है, दिन में बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, रात को बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, उसकी वजह से पेशाब बार बार आ जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले जो हजरात हैं उनके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा मसला देखने में आता है, क्योंकि उन सब चीज़ों के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से पेशाब की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो पेशाब करते वक्त बहुत जल्दी में पेशाब करते हैं और मतलब अभी मसाना ठीक तरह खाली नहीं हुआ होता तो जल्दी से बस करके सुकून से बैठ के पेशाब करने के बजाय जल्दी जल्दी में बस मसाना खाली करके उठ जाते हैं। उनके साथ भी ये प्रॉब्लम पेश आती है। इसके अलावा एक ये है कि अगर कुछ ऐसे हजरात जो पेशाब करते हैं, थोड़ी सी भी हाजत हो तो बिना ज़रूरत वो जाके पेशाब कर लेते हैं। जैसे हमारे नमाजी भाई होते हैं, वज़ू के साथ अगर वो नमाज के लिए अगर वो वज़ू करने के लिए जा रहे हैं तो वो समझते हैं कि चलें थोड़ा बहुत अगर पेशाब है तो वो भी हम कर लेते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो ब्लैडर है वो इस बात को ट्रेन हो जाता है कि अब इतना सा भी अगर मेरे अंदर पेशाब आएगा तो मैंने स्ट्रेचिंग सिग्नल देना है ब्रेन को और मैंने वॉशरूम में जाके मसाना खाली करवाना है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये है कि अगर कुछ मरीज़ हैं जो हमारे पास, उनको अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है, मतलब कब्ज़ की शिकायत है, तो कब्ज़ की शिकायत भी इनडायरेक्टली पानी की पुअर इनटेक के साथ रिलेटेड होती है। तो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों में भी मतलब हार्ड स्टूल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सख्त पखाना जो होता है वो भी इरिटेट करता है मसाने को, जिसकी वजह से बार बार ये वाली अलामात हो सकती हैं।
कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से पेशाब की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इसके साथ ये ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनके अंदर एक तो शुगर के मरीज़ हैं और इसके अलावा गुर्दे ख़राब हैं जिन मरीज़ों के, वो इसमें इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी नफ्सियात असाबी कमज़ोरी होती हैं जिसको पार्किंसनिज़म कहते हैं और इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट होते हैं। अब इन चीज़ों का उर्दू में कोई ख़ास नाम नहीं आ, तो इसी तरह जो ये पेशेंट हैं पार्किंसनिज़म के, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, इनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ ऐसे मरीज़ जो हमारे पास आते हैं जिनको कभी फॉलिज का अटैक हुआ होता है, तो जो एक प्रॉपर दिमाग का हिस्सा होता है जो मसाने को कंट्रोल करता है, तो वो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम उनको पेश आ सकता है। इसके अलावा जो सर्जरी से रिलेटेड हैं उसमें मसाने के अंदर कोई पथरी हो सकती है, मसाने के अंदर कोई कैंसर भी हो सकता है खुदा ना खास्ता। इसके अलावा जो मर्दाना गदूद है उसके बढ़ जाने की वजह से भी ये सारी सिम्टम्स मर्दा हजरात के अंदर हो सकती हैं। फ़ीमेल्स के अंदर पेशाब की जो मसाना है उसके इन्फेक्शन बहुत कॉमन एक चीज़ है जिसकी वजह से ये अलामात जो हैं मरीज़ों को फेस करनी पड़ सकती हैं। जिन भाइयों और बहनों को ये प्रॉब्लम है तो उन्हें सबसे पहले ये चाहिए कि वो किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आपकी बीमारी अगर खुदा ना खास्ता कोई है तो उसको वक्ती तौर पे हम डायग्नोज कर लें और वक्ती तौर पे उसका इलाज शुरू कर दें। अमूमी तौर पे ये होता है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम जो ब्लैडर रीट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं उससे ही मरीज़ को काफ़ी अफाका हो जाता है। लेकिन ये सब करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को रूल आउट करना होता है। कुछ हमें, जब हमारे पास मरीज़ आते हैं, हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है और इसके अलावा जो है पेशाब का एक टेस्ट कराना पड़ सकता है। ये दो मामूली से टेस्ट हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा वर्कअप कराने की ज़रूरत नहीं होती मोस्टली आम केसेस में। इन केस अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई कैंसर ना हो, कोई पथरी का पेशेंट ना हो, तो उनमें फिर हमारा वर्कअप थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनका हम इलाज कैसे करते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास, जैसे मैंने बताया, पेशेंट आते हैं उनका अमूमी तौर पे थोड़ा बहुत ब्लैडर रीट्रेन करने से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। एक ख़ास समझ लें आप प्रोग्राम होता है जिसे ब्लैडर रीट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, जिसके अंदर इंसान अपने मसाने को ट्रेन करता है दोबारा से। उसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है कि जब भी आपको हाजत महसूस होती है, हल्की फुल्की हाजत महसूस होती है, तो आपने फ़ौरन नहीं जाना, आपने थोड़ा देर वेट करना है। मतलब 5 मिनट 2 मिनट जितने भी देर आप आराम से वेट कर सकते हैं उतना देर वेट करना है और ग्रेजुअली इस जो टाइम है आपको इसको बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो मसाना है उसको पता चल जाएगा कि ये हाजत का जो सिग्नल है ये रॉन्ग सिग्नल है और वो थोड़ा सा मसाना उस पेशाब को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि जब भी आपको पेशाब की हाजत महसूस हो, आप अगर किसी हार्ड सरफेस पे बैठे हैं तो अपनी लेग्स को क्रॉस कर लें। लेग्स को क्रॉस करने से ये होगा कि ज़ेरे नाफ जो आपके पट्टे हैं वो तनाव उनमें आ जाएगा और जो मसाने का जो मतलब एग्ज़िट है जिसे स्फिंक्टर बोलते हैं, तो वो टाइट हो जाएगा और आपके मसाने का कंट्रोल आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं जी कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जिन्हें कीगल एक्सरसाइजेज़ भी कहते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ भी हैं। मैं आपको वीडियो में अभी पिक्चर्स में दिखा देता हूँ। इस तरह की पोजीशन करके आपके जो ज़ेरे नाफ पट्टे हैं उनको आप मज़बूत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है, जब भी अगर आपके पास एक सिग्नल आता है पेशाब करने का और आप कहीं बैठे हैं, तो अपने आप को जो आपका माइंड है इसको डिस्ट्रैक्ट करें। मतलब अगर आप किसी काम में लग जाएं, अगर थोड़ी सी वॉक करना स्टार्ट कर दें या फिर 100 से लेके 1 तक उल्टी गिनती स्टार्ट करना काउंट करना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपका जो दिमाग है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका जो यूरिनेशन का जो सिग्नल आपको महसूस हो रहा है हाजत का, वो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा एक और बड़ी एक आम सी रूटीन की चीज़ है, जब भी आपको कोई स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है या अगर आपको ऐसी अर्ज महसूस हो, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप एक लंबा सांस लें, 3 से 4 सेकंड आपने रोकना है, उसके बाद ब्रीद आउट करें। इससे आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है ये रिलैक्स होता है और आपका जो हाजत का सिग्नल है वो ठीक हो सकता है। मज़ीद आपको अगर इवन आपको ये भी लगे कि नहीं जी मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा, मेरा तो पेशाब अभी निकल जाएगा,
तब भी आपने वेट करना है, थोड़ा सा अपने आप ब्लैडर को ट्रेन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपने मसाने को अपने दिमाग से कंट्रोल करना है, ना कि आपका मसाना आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। जी, तो ये सारी जो हैं वो ब्लैडर रीट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसकी वजह से हम ब्लैडर को रीट्रेन करते हैं और मसाने का कंट्रोल बेहतर हो सकता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ मेडिसिन देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब हमें कोई एंटी मस्करीनिक ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई बीटा-3 एगोनिस्ट देने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसकी असेसमेंट करना डॉक्टर के ज़िम्मे है, वो एक पेशेंट की प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। इसके अलावा जो सर्जिकल कंडीशंस मैंने बताई हैं, मतलब मसाने में पत्थरी होना, मसाने में खुदा न खास्ता गदूद होना, या फिर मसाने के अंदर खुदा न खास्ता सरतान का होना, कैंसर का होना, या फिर उसका मर्दाना गदूद का बढ़ जाना, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें फिर सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर पेशाब के टेस्ट में इन्फेक्शन आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे के उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये आज की हमारी सारी वीडियो थी, जिसमें मैंने एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया है ओवर एक्टिव ब्लैडर का। इंशाल्लाह होपफुली आपको पसंद आया होगा और आपकी समझ बूझ में इससे इजाफा हुआ होगा। और अगर आपके कोई दोस्त अहबाब हैं जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो आप अच्छे तरीके से उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, एक यूरोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उनका ज़रूर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में किसी यूरोलॉजी से रिलेटेड बात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।